कुलधरा का रहस्य। एक डरावनी कहानी। वो गांव जो रात को सांस लेता है। राजस्थान के सुनसान रेगिस्तान में, जहां रेत दिन में आग उगलती है और रात को सन्नाटा चीख बन जाता है, वहां एक गांव है, कुलधरा। दिन में वो बस एक उजड़ा हुआ खंडहर लगता है, लेकिन रात में कुलधरा जागता है। ये बात मैंने नहीं कही, ये बात मुझे वहां के एक बूढ़े ने फुसफुसा कर बताई थी। उसकी आंखें डर से नहीं, यादों से कांप रही थी। रात को कुलधरा मत जाना बेटा। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, नाम आरव। कहानियों पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन कहानियों से पैसा जरूर कमाता था। कुलधरा पर मेरी अगली फिल्म थी, इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड विलेज। जैसलमेर पहुंचते ही हर किसी ने एक ही बात कही, दिन में देख लो, लेकिन सूरज ढलने के बाद मत जाना। मैं हंसा। डर, खंडहर, भूत, ये सब कैमरे के सामने बिकने वाली चीजें थीं। वो चेतावनी। शाम ढलते वक्त कुलधरा से 2 किलोमीटर दूर एक चाय की दुकान पर मैं रुका। वहां बैठा था एक बूढ़ा आदमी, सफेद पगड़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखें, जैसे कुछ ऐसा देख चुकी हूं जो इंसान को नहीं देखना चाहिए। उसने मेरी गाड़ी की ओर देखा, फिर कैमरे पर। कुलधरा? मैंने सिर हिलाया। वो चुप हो गया, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, अगर रात में वहां रुके तो गांव तुम्हें जाने नहीं देगा। मैं मुस्कुराया। यह सब अफवाहें हैं बाबा। उसने मेरी आंखों में देखा। अफवाहें मरी नहीं होती बेटा, उन्हें जिंदा रखने वाले मर जाते हैं। सूरज डूबा और कुछ बदला। शाम 6:42। सूरज रेत के पीछे डूब रहा था और कुलधरा के खंडहरों पर लंबी परछाइयां हेंग रही थीं। कैमरा ऑन था। मेरे साथ थे राघव, सिनेमेटोग्राफर, मीरा, साउंड रिकॉर्डिस्ट, इमरान, लोकल गाइड, बहुत कम बोलता था। जैसे ही हमने गांव की पहली टूटी हुई दीवार पार की, हवा रुक गई। पूरे रेगिस्तान में हवा चल रही थी, लेकिन कुलधरा के अंदर नहीं। मीरा ने फुसफुसाया, यहां आवाज अजीब है। सच में, हमारे कदमों की आवाज देर से वापस आती थी। पहला संकेत, एक पुराने मकान के अंदर दीवार पर उकेरी गई एक पंक्ति दिखी, हम गए नहीं हैं। राघव हंसा, लेकिन इमरान पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये यहां पहले नहीं था। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने निगलते हुए कहा, कुलधरा में जो लिखा होता है वो हर किसी को नहीं दिखता। और फिर किसी ने हमारा नाम लिया। ठीक उसी वक्त, आरव। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये आवाज पीछे से आई थी। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। मीरा कांप रही थी। मैंने भी सुना। राघव ने कैमरा नीचे किया। ये प्रैंक तो नहीं है ना? इमरान की आवाज फटी हुई थी। ये गांव सूरज डूबने के बाद मेहमानों को पहचान लेता है। और तभी कुलधरा की गलियों में एक साथ कई पैरों की आवाज गूंज उठी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के 8:17 बज रहे थे। कुलधरा के ऊपर चांद था, लेकिन उसकी रोशनी यहां तक पहुंच नहीं रही थी, जैसे गांव ने आसमान से भी मुंह मोड़ लिया हो। गांव की खामोशी, हम चारों खड़े थे, बिना हिले। वो पैरों की आवाज अचानक बंद हो चुकी थी, लेकिन उसका असर अब भी हवा में तैर रहा था। मीला ने धीरे से पूछा, आरव, क्या हम वापस चलें? मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। इमरान ने चारों तरफ देखा। अब निकलना आसान नहीं है। क्या मतलब? मैंने पूछा। उसने जमीन पर पैर मारा। धूल नहीं उड़ी, रेत जैसे पत्थर बन चुकी थी। कुलधरा में रास्ते रात को बदल जाते हैं। पहला घर। हम एक टूटे हुए मकान के अंदर घुसे। दीवारें झुकी हुई थीं, छत पर दरारें थीं, लेकिन फिर भी वो घर गिरा नहीं था, जैसे कोई चीज उसे थामे हुए हो। अंदर जाते ही मीरा के रिकॉर्डर में अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगीं। राघव ने हेडफोन लगाया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये भाषा हिंदी नहीं है, मरी हुई भाषा। मैंने कैमरा पास किया। दीवार पर चित्र बने थे, लोग, और उनके मुंह पर काले धागे सिले हुए। नीचे लिखा था, जो बोले वो मरा। इमरान कांप गया। ये पालीवाल ब्राह्मणों की पुरानी चेतावनी है। मैंने पूछा,
किसके लिए? उसने निगाहें झुका ली। उनके लिए जो गांव छोड़ना नहीं चाहते थे। इतिहास जो किताबों में नहीं है। मीरा की आवाज थरथरा रही थी। सब कहते हैं कुलधरा एक रात में खाली हो गया। इमरान हंसा। वो हंसी डरावनी थी। खाली नहीं हुआ था, बंद किया गया था। उसने बताया, करीब 200 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा और आसपास के 83 गांव एक ही रात में छोड़े। कहते हैं अत्याचारी दीवान था, लेकिन सच, उन्होंने गांव छोड़ा नहीं, उन्होंने खुद को यहीं कैद किया। क्यों? राघव ने पूछा। कोई ऐसा क्यों करेगा? इमरान ने एक टूटी हुई वेदी की ओर इशारा किया। वहां सूखा हुआ खून था। क्योंकि दीवान को रोकने का बस एक ही तरीका था। मीरा ने फुसफुसारा, बली। इमरान ने सिर हिलाया। गांव की और अपनी भी। किसी ने हमारा रास्ता बंद कर दिया। अचानक धम। जिस दरवाजे से हम आए थे वो अपने आप गिर पड़ा। धूल उठी। मीरा चीख पड़ी, कोई है बाहर? मैंने कैमरा बाहर घुमाया। परछाइयां, कई परछाइयां, दीवारों पर हिलती हुई, लेकिन उनका कोई शरीर नहीं था। नाम फिर लिया गया। इस बार आवाज पास से आई, मीरा। वो जमीन पर बैठ गई। मैंने किसी को नहीं बताया मेरा नाम। राघव ने धीरे से कहा, मैंने भी नहीं। इमरान पीछे हटते हुए बोला, ये गांव तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारी यादों से खेलता है। और फिर दिखाई दिया वो, मकान के कोने में एक आकृति, मानव जैसी, लेकिन चेहरा नहीं। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ अंधेरा था। उसने अपना हाथ उठाया और दीवार पर लिखा उभरा, एक रात बची है। बली की रात के 10:03 हो रहे थे, लेकिन कुलधरा में समय रुक चुका था। घड़ी की सुइयां चल रही थीं, पर हर मिनट भारी लग रहा था। दीवार का संदेश, एक रात बची है। वो शब्द अब भी दीवार पर थे, चमकते हुए, जैसे ताजा खून से लिखे हों। मीरा रो रही थी। एक रात किसकी? इमरान ने जमीन पर बैठकर माथा पकड़ लिया। हमारी, वेदी के नीचे। राघव ने कैमरा वेदी की ओर घुमाया। पत्थर हटा, नीचे एक गड्ढा था और उसमें हड्डियां, छोटी, बच्चों की। मीरा की चीख गूंज उठी, ये क्या है? इमरान की आवाज बुझी हुई थी। पाली वालों ने अपनी आने वाली पीढ़ी को यहीं रोक दिया। मैं चिल्लाया, तुम पागल हो गए हो, ऐसा कोई नहीं करता। इमरान ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं। जब डर इतना बड़ा हो कि भविष्य भी दुश्मन लगने लगे, तब लोग भगवान भी मार देते हैं। अनुष्ठान शुरू होता है। अचानक पूरा गांव एक साथ गूंज उठा। घंटी जैसी आवाजें, शंख और दूर से मंत्र। मीरा ने रिकॉर्डर देखा। उसकी स्क्रीन पर हजारों आवाजें दिख रही थीं। सब एक साथ बोल रही थीं, वापस आओ, पूरा करो, पहला कब्जा। राघव अचानक रुक गया। उसका कैमरा गिर पड़ा। उसने गर्दन मोड़ी, 180 डिग्री। मीरा चिल्लाई, राघव! उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। कई आवाजें, एक साथ। 4 आए थे, एक चाहिए। राघव की आंखों में कुलधरा। मैंने उसका चेहरा पकड़ा। उसकी आंखों में अब पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ जलता हुआ रेगिस्तान। और उसमें सैकड़ों लोग एक साथ खड़े, बिना चेहरों के, सच का खुलना। इमरान चिल्लाया, कुलधरा का श्राप बाहरी लोगों के लिए नहीं है, तो किसके लिए है? जो सच देखने आते हैं। उसने बताया, पाली वालों ने एक तांत्रिक अनुष्ठान किया था, एक ऐसा बंधन जो समय के बाहर था। जब भी कोई पूरी सच्चाई रिकॉर्ड करने की कोशिश करेगा, गांव उसकी कहानी में एक किरदार जोड़ लेगा। और वो किरदार? राघव हंसा। उसके मुंह से खून बहने लगा। हम भूखे हैं। मीरा बेहोश हो गई। मैं अकेला रह गया। कैमरा अब बंद नहीं हो रहा था। मैंने कैमरा ऑफ करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। स्क्रीन पर लिखा आया, REC, बलि दर्ज की जा रही है। इमरान का सच। मैं चिल्लाया, तुम कौन हो? इमरान सीधा खड़ा हुआ। उसकी आवाज बदल गई। मैं गाइड नहीं हूं। उसकी परछाई दीवार पर अलग हिल रही थी। मैं यहां आखिरी बार भी किसी को बाहर भेजने की कोशिश कर रहा हूं। और तभी
राघव ने मेरी ओर देखा। अब तुम्हारी बारी है। पूरा गांव सांस लेने लगा। कुलधरा अब शांत नहीं था। वो सांस ले रहा था। दीवारें फूल रही थीं, जमीन धड़क रही थी और हवा में मंत्रों की बदबू थी। इमरान का असली चेहरा। मैं पीछे हट रहा था। मेरे सामने इमरान खड़ा था, लेकिन वो वही नहीं था जो जैसलमेर से हमारे साथ आया था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। मुझे इमरान कहते हैं, लेकिन मेरा नाम यहां कभी लिया नहीं गया। मैं चिल्लाया, तो तुम कौन हो? वो मुस्कुराया, मैं कुलधरा का अधूरा हूं। अधूरा मतलब? उसने जमीन पर एक चिन्ह बनाया, एक टूटा हुआ वृत्त। पाली वालों का अनुष्ठान 4 हिस्सों में था: गांव, लोग, समय, साक्षी। 3 पूरे हुए, चौथा हर बार भाग जाता है। मैंने समझा, इसलिए हर बार बाहर से लोग बुलाए जाते हैं। उसने सिर हिलाया, जो देखे वही बंधे। मीरा की आंखें खुली। पीछे से एक कराह आई, मीरा। लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस खालीपन। उसने एक ही वाक्य बोला, मंत्र पूरा नहीं है। मूल मंत्र। इमरान ने रेगिस्तान की ओर देखा। पूरा गांव एक साथ बुदबुदाने लगा। वही शब्द जो दीवारों पर लिखे थे, जो आवाजों में थे, जो खून में थे। जो देखे वो बोले नहीं, जो बोले वो लौटे नहीं, जो लौटे वो पूरे करे, और जो पूरे करे वही रहे। मेरे कानों से खून बहने लगा। राघव अब इंसान नहीं था। राघव दीवार से चिपका खड़ा था। उसकी हड्डियां गलत जगहों पर मुड़ रही थीं। उसने कैमरा उठाया और पहली बार खुद को शूट किया। हम अमर हैं। उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां सीधी खड़ी हो गईं। सच जो किताबों में झूठ बना। इमरान बोला, दीवान की कहानी झूठ थी। मैं चौंका। असली डर बाहर से नहीं आया था, वो यहीं पैदा हुआ था। पाली वालों ने भविष्य देखा था, सूखा, भूख, पागलपन, और उन्होंने फैसला किया, दुनिया को मरने देंगे या खुद को रोक लेंगे। उन्होंने खुद को एक कहानी में बदल दिया। कुर्बानी का चुनाव। इमरान मेरी ओर बढ़ा। अब 3 पूरे हैं। उसने मीरा की ओर देखा। एक साक्षी चाहिए। मीरा मुस्कुराई, आरफ सही रहेगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। अगर मैं मर गया तो कहानी? इमरान की आवाज भारी हो गई। कहानी तभी जिंदा रहती है जब लेखक मर जाए। और कैमरा अपने आप मेरी ओर घूम गया। जूम, फोकस, स्क्रीन पर लिखा आया, अंतिम साक्षी चयन। रात के 12 बज चुके थे। कुलधरा की हर दीवार, हर पत्थर, हर परछाई मेरी ओर झुकी हुई थी, जैसे पूरा गांव मेरे फैसले का इंतजार कर रहा हो। अंतिम साक्षी। इमरान मेरे सामने खड़ा था। अब वो इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आवाज हर दिशा से आ रही थी। तुमने देखा, तुमने सुना, अब तुम लिखोगे। मैं कांप रहा था। अगर मैंने इनकार कर दिया, पूरा गांव एक साथ हंस पड़ा। इनकार करने वाले कभी यहां तक आते ही नहीं। मीरा की आखिरी बात। मीरा मेरे पास आई। उसका चेहरा शांत था, बहुत ज्यादा शांत। उसने मेरा हाथ पकड़ा। तुम बाहर जाकर सच नहीं बताओगे? मैंने पूछा, क्यों? उसने मेरी आंखों में देखा। क्योंकि अब सच तुम्हारा नहीं है। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, बहुत ठंडी। राघव का अंत। राघव कैमरे के सामने खड़ा हुआ। उसका शरीर अब पूरी तरह मुड़ चुका था। उसने कैमरा जमीन पर रखा और खुद फ्रेम में आया। रिकॉर्ड पूरा होना चाहिए। उसने अपनी छाती पर हाथ मारा। हड्डियों की आवाज, फिर एक चीख, और सब शांत। जहां राघव खड़ा था, अब सिर्फ एक साया था, जो दीवार से चिपक गया। अनुष्ठान पूरा हुआ। इमरान ने जमीन पर आखिरी चिन्ह बनाया, पूरा वृत्त। 4 पूरे। हवा रुक गई, चांद निकल आया, और पहली बार
कुलधरा सामान्य गांव जैसा लगने लगा। खंडहर, खामोशी। मैं बाहर आ गया। सुबह। मैं जैसलमेर की सड़क पर खड़ा था। मेरे हाथ में कैमरा था। पीछे मुड़कर देखा, कुलधरा खुला हुआ था। कोई रोक नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई। मेरी फिल्म रिलीज हुई। नाम था कुलधरा, अ साइलेंट विलेज। लोगों ने कहा, बहुत सुंदर, इतिहास पर अच्छी फिल्म, कुछ भी डरावना नहीं। मैं मुस्कुराया। लेकिन रात को कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर वही शब्द आते हैं, REC, और बैकग्राउंड में धीमी आवाज, अब तुम साक्षी हो। आखिरी सच, अगर आप कभी कुलधरा जाएं, दिन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कहानी ढूंढने जाएं, तो याद रखना, कुलधरा भूतिया नहीं है, कुलधरा अधूरा है। और हर कहानी अपना आखिरी लेखक खुद चुनती है।